वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? अच्छे से पढ़ रहे हो एग्जाम्स के लिए? और मैथ्स के पेपर का रिवीजन आज अपन कर लेते हैं। कल की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने चैप्टर 1 और 2 का क्विक रिवीजन कर लिया था, जिसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनका रिवीजन हमने कर लिया था। आज हम रिवीजन करते हैं चैप्टर नंबर 3 का, जिसमें जो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है वो आती है एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड में। और एलिमिनेशन तो फिर भी इजी रहता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में थोड़ी ज्यादा दिक्कत आती है। तो चलो वो प्रॉब्लम आज आपकी सॉल्व कर देते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड से आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इजी टू हार्ड वाले फॉर्मूले की तरफ चलेंगे। पहले एक इजी क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन करते हैं ताकि सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारा एकदम क्लियर हो जाए। देखिए हमारी एक्सरसाइज 3.2 जो है, इसके अंदर हमारे पास कौन से मेथड को सॉल्व करने का है? सब्स्टिट्यूशन मेथड का। सबसे पहले अपन करते हैं, ऐसा करते हैं, सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट तो एकदम इजी सा है। सेकंड क्वेश्चन देखो कि s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3 और s बाय 3 प्लस टी बाय 2 इज इक्वल्स टू 6। सबसे पहला काम तो क्या करो कि ये जो अपॉन वाला है इसको सॉल्व कर दो। यहां से देखो 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 6, 3 2 जा 6 और 2 को s से मल्टीप्लाई किया 2s, प्लस का साइन 2 की टेबल 6 में पढ़ो, 2 3 जा 6 3 बार गया, 3 को t से मल्टीप्लाई किया 3t इक्वल्स टू 6। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहां कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो ये तो हो गया 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 6 6 36 हो गया। ठीक है ना। अब अपने को करना क्या है? सॉल्व करें। अब सॉल्व कैसे करें? देखो ध्यान ये रखो कि आप कोशिश ये करो कि पॉजिटिव वैल्यू आप क्वेश्चन में पुट कर सको। कैसे? जैसे ये तो मान लो हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, की हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। अब यहां से हम s की या t की वैल्यू लेकर और इस इक्वेशन में रखेंगे। देखो सब्स्टिट्यूशन का मतलब आपने साइंस में भी पढ़ा है ना पहले चैप्टर में, एक दूसरे की जगह आ जाता है, यही होता है सब्स्टिट्यूशन का मतलब। यहां पर भी इसका ये मतलब है कि यहां से एक की वैल्यू लेके और यहां आपको रखनी है। जैसे यहां से हम s की वैल्यू निकालते हैं, टी की इसलिए नहीं निकाली, ये नेगेटिव इंटीजर है, फिर यहां आपसे माइनस में गलती होगी, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू निकालने का पूरा कोशिश करो। एस एज इट इज रह जाएगा, ये 3 है, ये माइनस का टी है, इधर आके प्लस का हो जाएगा और ये हो गया प्लस का टी। अब हम क्या करेंगे कि एस की वैल्यू क्या आई? 3 प्लस टी। तो हम लिखेंगे कि बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन नंबर 2। हिंदी में आप लिख दोगे कि s का मान समीकरण 2 में रखने पर। क्लियर है। अब देखो कि जहां अब ये s है ना, इसकी जगह आपको क्या लिखना है? 3 प्लस टी लिखना है। गलती करने की कहीं जरूरत ही नहीं। देखो हमारी इक्वेशन क्या है? 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 36। अब इस s को हटाना है आपको, केवल बाकी सब एज इट इज रहेगा। कैसे रहेगा? देखो 2s की जगह आपको क्या लिख देना है? s की जगह लिख दिया 3 प्लस टी, ब्रैकेट में बंद कर दिया, प्लस 3t एज इट इज। अब देख लो ऐसे किया है ना, केवल इस s की जगह ही लिखा है, बाकी सब ऐसे कैसे है, कहीं गलती होने की दिक्कत ही नहीं है। अब ब्रैकेट के बाहर 2s का मतलब ये 2 ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों डिजिट से मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, प्लस का साइन 2 को t से मल्टीप्लाई किया 2t, प्लस ये 3t एज इट इज इक्वल्स टू 36। 2t और 3t लाइक डिजिट से जुड़ जाएंगी, 3 और 2 हो जाएंगे 5t इक्वल्स टू 36। 6 कहाँ गया? इसको अब हम इधर ले आते हैं, पक्षांतरण कर देते हैं इसका, प्लस के 6 थे, इधर आके माइनस के 6 हो जाएंगे। 5t बराबर हो जाएगा 36 में से 6 गए तो 30। यहां से आप t की वैल्यू निकाल दो, कितनी हो जाएगी? 30/5, 5 6 30। आपने t की वैल्यू निकाल दी, कितनी आ गई? 6। एक आंसर तो हमारा ये आ गया। अब क्या करना है? t की वैल्यू आ गई तो अब s की वैल्यू निकालनी है। तो s की वैल्यू के लिए देखो वैल्यू क्या थी? s बराबर क्या था? 3 प्लस टी। तो s बराबर क्या हो जाएगा? t की वैल्यू यहां रख दो, 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 9। तो हमारे आंसर हो गए 6 एंड 9। ये दोनों हमारे आंसर हो गए दिए गए क्वेश्चन के लिए। क्लियर है। इजी सा क्वेश्चन है, इतना ज्यादा टिपिकल नहीं है, आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। आगे चलते हैं और अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इसको और सॉल्व करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका? फर्स्ट क्वेश्चन का 6 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। 3x/2 माइनस
5/3 इक्वल्स टू माइनस के 2 और x/3 प्लस y/2 इज इक्वल्स टू 13/6। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने जैसा, इसलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। और आप ये देखोगे कि अगर आप क्लास में अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ रहे हो तो कई क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में मिल जाएंगे। सेम नहीं मिलेंगे तो सेम प्रोसीजर वाले मिल जाएंगे, इसलिए कॉन्सेंट्रेट होकर ध्यान दो। 3 और 2 का एलसीएम आ गया हमारा 6, 2 3 जा 6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, माइनस 3 2 जा 6, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 2 5 जा 10 इक्वल्स टू माइनस के 2। इक्वेशन बन गई हमारी 9x माइनस 10y, वज्र गुणा या क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 का गुणा माइनस 2 से हो जाएगा माइनस के 12। ये आ गई मान लो हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद अगली इक्वेशन बनाते हैं। 3 और 2 का एलसीएम यहाँ भी 6 आ जाएगा, 3 2 जा 6, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x प्लस 2 3 जा 6, 3 को y से मल्टीप्लाई किया 3y बराबर 13/6। अब देखो 6 6 दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन आ गई आपकी 2x प्लस 3y बराबर 13। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2 हमारी, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। और पहली वाली आ गई 9x माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस के 12। अब क्या करें, वैल्यू निकाले। ये नेगेटिव साइन वाली इसको रहने देते हैं, यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालें, देखो कि 2x प्लस 3y बराबर 13 है, यहां से 2x को लिख देते हैं 13, 3y इधर जाके माइनस का हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 माइनस 3y और ये 2 नीचे डिवाइड में आ जाएगा। अब आपको x की ये वैल्यू कहाँ रखनी है, इक्वेशन नंबर 1 में रखनी है। तो चलो आगे सॉल्व करते हैं। लिखेंगे कि बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देखो 9x माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस के 12। अब x बराबर क्या है 13 माइनस 3y/2। ये x आपको इधर लिख देना है। कैसे लिखोगे, देखो 9 एज इट इज उतारा, x की जगह आप लिखोगे 13 माइनस 3y/2 माइनस 10y ऐसे कैसे उतार दिए, माइनस के 12 उतार दिए। अब ये 9 यहाँ पर है, इसका मतलब ये है कि ये 9 जो है ये ऊपर वाले न्यूमरेटर यानी कि अंश से यानी दोनों संख्याओं से गुणा हो रहा है। कैसे गुणा करोगे, देखो कि 13 को आप 9 से गुणा करोगे 13 9 जा 117, माइनस 3 को 9 से गुणा किया 3 इंटू 9 27, साथ में y/2 माइनस 10y, 10 के नीचे कुछ नहीं है 1 मान लो, माइनस के 12। अब ये 1 क्यों माना, एलसीएम लेने के लिए। एलसीएम ले लिया आपने कितना 2, 2 का 2 में डिवाइड किया 1, 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों तो देखो ऐसे कैसे आ जाएंगे। 1 का 2 में डिवाइड किया 2, 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया 20 बराबर माइनस के 12। अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, देखो ये भी 27 के साथ भी y लिखा हुआ है और 20 के साथ भी y लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, देखो सॉल्व करने पे 117 माइनस 47y बराबर ये और ये गुणा हो जाएंगे, माइनस के 12 दूना 24 हो जाएंगे। ठीक है, आगे वैल्यू निकालो। माइनस के 47y को यहीं रहने दो, ये माइनस के 24 भी यहीं रहने दो, 117 को इधर ले जाओ, माइनस के 117। अब क्या कर दें, इन दोनों को जोड़ दें। तो देखो माइनस के 47y बराबर ये दोनों माइनस के होंगे, 7 और 4 11 हासिल किए, 11 और 1 12, 12 और 2 14। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर हो गया 141/47। तो ये चेक कर लो 47 के टेबल में 141 3 बार आ रहा है कि नहीं, 47 इंटू 3 21 कैरी 2 3 4 जा 12 और 2 14 आ रहा है। कितनी आ गई y की वैल्यू 3। अब यहां से x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो y की वैल्यू यहां रख दें, x बराबर 13 माइनस 3 और y की वैल्यू हमने कितनी निकाल दी 3/2। x बराबर हो गया 13 माइनस 3 3 जा 9/2, 13 में से 9 गए तो 4/2 और 2 2 जा 4। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू 2। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया इस दिए गए क्वेश्चन के लिए। आगे वाले जो क्वेश्चन है देखो, इनके अंदर डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। ये तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो इन क्वेश्चंस में तो आपसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ, इसमें जरूर ये है कि आप अगर आपको दिया हुआ है कि भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है तब तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो, वरना आप एलिमिनेशन मेथड से भी इनको
सॉल्व कर सकते हो, अगर स्पेशली आपको लिखा हुआ नहीं है क्वेश्चन में कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही इसको सॉल्व करना है। जैसे देखो पहला क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। कोई भी दो नंबर मान लिया हमने कि पहला x है और दूसरा जो है वो क्या है, y है। डिफरेंस यानी इनका अंतर, ये सेकंड थर्ड का फर्स्ट कर रहे हैं अपन, है ना। चलो तो इसके अंदर सॉल्व करें अगर अपन, तो देखो कि दोनों का अंतर यानी कि x माइनस वाई कितना है, 26। उसके बाद आगे ये कह रहा है कि एंड द वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर। मान लो कि x ये एक नंबर दूसरे का 3 गुना है, तो ये कितना हो गया 3y, यानी कि इक्वेशन सेकंड क्या बन गई, x माइनस 3y इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगी। अब हमको तो क्या करना है, वैल्यू निकालनी है x और y की, तो x बराबर कितना है 3y, ये वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो। x की जगह लिख दो 3y माइनस y बराबर 26, 3y में से y गए तो 2y बराबर 26, y कितना आ गया 26/2 यानी कि 13, y की वैल्यू यहाँ रख दो। x बराबर 3 इंटू वाई की जगह लिख दो 13, तो x कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से इनको आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी देखो इंपॉर्टेंट है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपसे कई बार पूछा जाता है, तो इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना। आगे चलें अगर अपन, तो ये तो देखो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको करने ही करने पड़ेंगे सारे। अब हम क्या करते हैं कि अगली जो एक्सरसाइज है हमारी, जिसमें कि हमें एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो एक बार एलिमिनेशन मेथड और देख लें कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगली क्लास में जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको और हम सॉल्व कर लेंगे। देखो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज हमारी 3.3 है ये, है ना। तो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करें, देखो ये एलसीएम वाला कर लें, फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू माइनस के 1 और x माइनस y/3 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब हमको सॉल्व करना है इनको कौन से मेथड से, हमको इनको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो सबसे पहले तो हम बनाए करेक्ट इक्वेशन, 2 और 3 है, यहाँ पर एलसीएम ले लिया, इसका 6 आ गया, 2 3 ज़ा 6, 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x प्लस 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4y बराबर माइनस के 1। तो इक्वेशन हो गई 3x प्लस 4y बराबर 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस के 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ आपने एलसीएम लिया 3 1 3 ज़ा 3, 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, 3 1 ज़ा 3, 1 को y से मल्टीप्लाई किया y बराबर 3, ये इक्वेशन बन गई 3x माइनस वाई बराबर 3 3 ज़ा 9, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो एलिमिनेशन का मेथड क्या मतलब क्या होता है, एलिमिनेट करना यानी हटा देना, है ना। यानी कि या तो x को या y की वैल्यू को आपको सेम करना है। अब यहाँ देखो x की दोनों की वैल्यू सेम है, तो हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, दोनों के लेकिन साइन सेम है। अगर साइन सेम है तो हमको क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। सेकेंड पहले लिख दो 3x माइनस वाई बराबर 9, फर्स्ट इसके नीचे लिख दो 3x प्लस 4y बराबर माइनस के 6। माइनस जब करते हैं तो बाद वाले डिजिट का साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये प्लस हो जाएगा। 3x प्लस का माइनस का दोनों कैंसिल आउट हो गए, 4y और y दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, माइनस के 5y हो जाएंगे। 9 और 6 दोनों प्लस के हैं, जुड़कर 15 हो जाएंगे, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 अपॉन माइनस 5, दैट इज इक्वल्स टू माइनस के 3। अब क्या करना है आपको, y की वैल्यू से x की वैल्यू निकालनी है, तो चाहे तो इक्वेशन 1 में रख दो चाहे इक्वेशन 2 में, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू रख के और x की वैल्यू निकाल दो। तो लिख दो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2 में लिख देते हैं, माइनस का साइन नहीं है उसमें, इक्वेशन 2 किसी में भी रख दो आंसर सेम ही आएगा। 3x माइनस वाई की जगह क्या लिखोगे, माइनस के 3 बराबर 9, कितना हो गया 3x माइनस माइनस प्लस के 3 बराबर 9, 3x बराबर हो गया 9, 3 इधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, 3x बराबर कितना हो जाएगा 6 और x की वैल्यू आ जाएगी 6/3, दैट इज इक्वल टू 2। तो हमारा आंसर आ जाएगा x बराबर 2 एंड y बराबर माइनस के 3। ठीक है, तो इस तरह आपको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है एकदम इजी तरीके से। बस ध्यान ये रखना कि साइन जो है उनमें आपसे गलती ना हो।
ठीक है। अगली क्लास में आगे वाले चैप्टर्स को सॉल्व करेंगे ताकि हमारे मैथ्स के पेपर की अच्छे से तैयारी हो जाए। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।